गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिली और वो थी हमारी रेलवे रिक्रूटमेंट। और रेलवे रिक्रूटमेंट में भी एक अच्छी जॉब जो उन सब में से मैं फिगर आउट करके लेके आया हूँ, और वो है हमारे पास रेलवेज के अंदर टीचिंग की जॉब, जो हमारी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, उसके अलावा लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन की बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो कल रात नोटिफिकेशन में आई थी। और आज मैं आपको आज की पूरी क्लास में कंप्लीट बातें बताऊंगा कि इसके अंदर आपकी जॉब जो होगी वो कहाँ लगेगी, प्लस कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, और प्लस क्या क्या क्राइटेरिया होगा। सबसे पहली बात तो अभी इस फॉर्म के बारे में सारी बातें रिवील नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा, पहले हमें हमेशा जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर ये चीजें मेंशन होती है। अब आप पढ़ के देखो, आपके पास जो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है वो पीजीटी में भी है, इकोनॉमिक्स ट्रेनिंग में भी है, टीजीटी में भी है, चीफ लॉ असिस्टेंट में भी है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जो हमारे काम की है। ठीक है, और इसमें से जो सबसे काम की हमारी 3 जॉब्स जो हमें दिख रही है वो है एक तो पीजीटी, एक टीजीटी और एक हमारे पास पीआरटी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास तीनों, इवन म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी है यहाँ पर, प्राइमरी रेलवे टीचर इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस कर रखी है इन्होंने। ठीक है, और असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए भी है। और आप पढ़िए, इन सबका जो पे स्केल है बच्चों वो 7th पे स्केल है, 6th पे स्केल है बहुत होगा। और इसमें जो एज क्राइटेरिया है आप पढ़ के देख लो, किसी में भी 33 से कम नहीं है, यानी कि 33 की एज तक के लिए बच्चे आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, इनका जो ये क्या क्या अपने साथ डॉक्यूमेंट्स में मांगेंगे वो तो जब एक बार फॉर्म अच्छे से अनाउंस हो जाएगा तब उसके बाद देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो हमारे पास फॉर्म है वो मैं यूं नहीं कहूंगा कि दिल्ली में आपकी जॉब आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर टीचिंग से रिलेटेड अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या है भाई, 1036। और बच्चों एक बात और बता देता हूं मैं, इसके अंदर ये रेलवे बोर्ड ने आगे रिक्रूटमेंट सेल में ये बात बोल रखी थी, क्योंकि ये ऑटोनॉमस बॉडी है। उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जब ये प्रपोजल गया तब जाके ये सारी वैकेंसीज निकली गई थी, जो कि जोनल वाइज थी। ठीक है, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की थी, जिसको हम लोग एमआई बोलते हैं। अगर आप देखोगे ना तो इसमें आरआरबी आपके पास लिखा होगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और उसके साथ आपके पास लिखा होगा एमआई, यानी कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज। समझ गए? अच्छा, अगर मैं और आगे कुछ बातें करूं इसके अंदर, तो इसमें आपको जोनल भी डिवाइड किया हुआ है। और आप देख लो, मुंबई, भोपाल, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, गोरखपुर, अजमेर, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हमारे पास अलग अलग वैकेंसीज है, सारी अलग अलग जोन की। ठीक है ना, तो आप लोगों को वो जोन भी बताया जाएगा एक बार पहले इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन अनाउंस होने दो। उसके बाद में अगर बात करूं तो देखो, फीस स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि रेलवे जो होता है वो भर भर के लेता है फीस में, वो कभी भी कंजूसी नहीं करता, बच्चों की देही तोड़ के रखता है वो। और आप देखो यहां पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए इसकी फीस 500 रुपए होगी। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और विमेन और एक्स सर्विसमैन की जो फीस होगी वो 250 रुपए होगी, 250 रुपीज होगी। ठीक है, अगला अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें एक बहुत अच्छी बात क्या है, जैसे डीएसएसबी में आप देखते हो एक सिंगल क्लिक पेपर होता है। सिंगल क्लिक का मतलब हो गया कि आपका एक ही बार सीबीटी का एग्जाम होगा, उसके बाद बहुत इजी सा स्किल टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, और तब जाके आपके फाइनली लास्ट में आपको नौकरी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छी पहल है। 2025 की मैंने ऑलरेडी पहले ही प्रिडिक्शन कर दी है कि आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी मिलेगी, आप मन चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी जॉब ले सकते हैं। तो रेलवे ने अपनी शुरुआत कर दी है, आगे देखते हैं डीएसएसबी अपनी वैकेंसीज कब अनाउंस करेगा, न्यू वैकेंसीज। चलिए, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। एक बार ये आप फॉर्म के बारे में देखिएगा, और इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप आराम से उसको जाके देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आज रात में ही मिशन इंस्पेक्टर बैच में, और मैं आप लोगों को एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। वो सस्पेंस है कि वो किसके ऊपर होगा, वो आपको कभी दूसरी क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलिए।